बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected teachers and dear students, अस्सलाम वालेकुम। I am वकास अहमद, your मैथमेटिक्स टीचर। आज देखते हैं हम लोग कि आज के लेसन में हम लोग क्या करेंगे। ग्रेड 5 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। चलें आज के एसएलओ की तरफ चलते हैं। हमारे आज के एसएलओज भी प्रीवियस वाले ही हैं क्योंकि आज हम लोग इनकी एप्लीकेशंस करेंगे। फर्स्ट एसएलओ इज रीड नंबर्स अप टू 1 मिलियन एंड देन राइट नंबर्स अप टू 1 मिलियन इन न्यूमरल फॉर्म्स एंड इन वर्ड्स फॉर्म। तो टीचर्स ये आपके लिए लेसन प्लान है जिसमें आपके लिए कंप्लीट इसका जो लेसन 2 है उसका मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह आपने क्लास में इसको डिलीवर करना है। ये आपको हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। रिफ्रेश एंड प्री असेसमेंट को देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया था। थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन और इसकी इंप्लीमेंटेशन या एप्लीकेशंस को आज हम देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह आपने सॉल्व करने हैं। और बाकी जो हम लोगों ने कल जो प्रीवियस लेसन था उसमें मेथोडोलॉजी पढ़ी थी उसको यूज करते हुए। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स के बारे में आपको पता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या है कि हर जो डिजिट है नंबर के अंदर उसको रिप्रेजेंट करती है डिजिट की वैल्यू को। एंड देन कैन एनी वन ऑफ यू राइट नंबर्स इन वर्ड्स फॉर्म? डेफिनेटली you can write because you are reading these numbers and writing practices from your previous classes and previous lecture as well. Can any one of you read a given number? Definitely you can read. And then what we have done in our previous lesson, हमने क्या चीज previous lesson में study की थी, means के numbers up to 1 million को देखा था और उनको write करना, read करना, expanded form and then फिर उनको हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व किया था। अब आ जाएं, मेन टॉपिक्स क्या हैं? प्राइमरी नंबर्स, सेकेंडरी नंबर्स। प्राइमरी नंबर्स क्या है? प्राइमरी नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स 1 डिजिट्स हैं 0 to 9 वो सारे प्राइमरी नंबर्स हैं। एंड देन सेकेंडरी नंबर्स क्या हैं? जो उन 0 से लेकर 9 नंबर्स तक जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं जो उनसे फॉर्म होते हैं वो सारे सेकेंडरी नंबर्स होते हैं। न्यूमरल फॉर्म को हमने देखा था, वर्ड्स फॉर्म एंड देन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह थी ये चीज हमने देखा था। अभी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, उसमें हमारा जो प्रीवियस है वो रिकैप हो जाएगा कि किस तरह हम लोगों ने ये चीजें सीखी थी। आपने क्या करना है कि एक 6 डिजिट नंबर देखना है। लास्ट टाइम हमने 5 डिजिट नंबर को लिया था, अभी हम लोग जो है अप टू 1 मिलियन तक जा रहे हैं। तो हमारे पास अप टू 1 मिलियन तक जो लास्ट 6 डिजिट नंबर है वो हमारे पास 999,000 एंड देन 999 ये चीज थी। अब इससे यहां तक हमने जाना है। बेसिकली हम लोगों ने 1 मिलियन को टच करना है। अब यहां पे एक चीज देखें, मैंने एक नंबर लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई से भी 6 जो डिजिट्स हैं उनको आपने सोचना है और इस तरह राइट कर देना है जिस तरह मैंने यहां पर राइट किए हैं। एंड देन फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के लिए कि किस तरह रीड किया जाता है, तो आपने इस तरह एक प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देना है। ये वंस का कॉलम है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। क्योंकि हम लोग अप टू मिलियन स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमारे पास लास्ट 6 डिजिट नंबर तक हम लोग इसको देखेंगे। जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं इनको आपने इन कॉलम्स में उनकी प्लेसेस के ऊपर राइट कर देना है। फिर प्लेसेस को देखना है। द डिजिट 7 इन द 100,000 प्लेस स्टैंड्स फॉर 700,000 एंड देन द डिजिट 2 इन द 10,000 प्लेस स्टैंड्स फॉर 20,000। सिमिलरली 1,650 and 3 is at one's place. So
इन सारे को जब हम लोग इकट्ठा एक हॉरिजेंटली राइट कर देते हैं बिटवीन द एडिशन साइन, सो वो उस वक्त हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है। देखें 700,000, 20,000, 1000, 600, 50 एंड 3, इन सबको जब आपने ऐड कर दिया हॉरिजेंटली तो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। ऐड करके जो रिजल्ट लिखा वो आपके पास ये चीज बन गई। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। किसी भी नंबर को रीड करने के लिए हमने क्या चीज देखी थी? ये चीज देखी थी कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं डिजिट्स को काउंट करते हुए, और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगा देते हैं आफ्टर 3 डिजिट्स। तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये सेपरेशन हो जाती है और ब्लॉक से हमें पता चल जाता है, उसको हम लोग देन रीड कर लेते हैं 721,000। लुक हियर 721,650। तो ये आपकी वर्ड फॉर्म बन जाती है। अब आ जाए नेक्स्ट, आप अपनी एक्सरसाइज जो है उसको देखें, एक्सरसाइज 1A। इसमें मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि आपको यहां पर मैंने सॉल्व करके बताना है। बाकी जो है वो इसी तरह इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आपने अपनी होमवर्क जो नोटबुक है उसके ऊपर कंप्लीट करने हैं। देखिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 5 है। इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ना है जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट होती है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यहां पर जस्ट क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। यहां पर ना तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई चीज नहीं दी हुई। वो हम लोगों ने उनकी प्लेसेस को समझने के लिए स्टडी किया था। अब यहां पर देखें कि आपके पास जो नंबर बन रहा है कॉमा से सेपरेट होता है। तो पहला ब्लॉक हमारे पास 100 वाला है, सेकंड ब्लॉक जो है वो 1000 वाला है। तो इसको किस तरह रीड करेंगे? 216,000। इसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है। 216,000 फिर कॉमा, क्योंकि कॉमा 1000 के बाद कॉमा है, एंड देन 834 सिमिलरली आपने अदर पार्ट्स को कंप्लीट करना है। अब आ जाए क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 में क्या है? स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। व्हाट डज ईच डिजिट स्टैंड्स फॉर इन नंबर्स गिवन बिलो। ये जो नंबर्स हैं हर नंबर के ऊपर क्या वैल्यू है, उसकी किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। उसको करने के लिए आप देखें आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं बुक के ऊपर ही। ये क्वेश्चन आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। देखें 6 स्टैंड्स फॉर 6 आर 6 वंस, एंड देन 2 स्टैंड्स फॉर 20 जिस तरह हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, एंड देन 1 स्टैंड्स फॉर 100, एंड देन 4 स्टैंड्स फॉर 4000, and then 2 stands for 20,000. Similarly 9 stands for 900,000. आपने एक चीज नोट करनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें, जिस डिजिट के ऊपर होंगे उसके साथ बाद में आपने उतने जीरोस लगा देने हैं। कितने डिजिट्स हैं? 9 के बाद 1 2 3 4 5 है, तो 9 के साथ मैंने 5 जीरो लगा दिए, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है। हर डिजिट इस तरह स्टैंड कर रहा है। इसी तरह आपने पार्ट 2 को कंप्लीट करना है। तो अब आ जाएं हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ। अब आपने क्या करना है? क्वेश्चन 3 में राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड। न्यूमरल्स, ये जो नंबर्स हैं वर्ड्स फॉर्म में है, इसको आपने न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है। उसके लिए क्या है, मैं एक पार्ट लूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। देखें हमारे पास है सेकंड पार्ट 329,000। मीन्स के मैं यहां पर क्या लिखूंगा, कॉमा से पहले जो भी चीज है उसको मैंने इधर राइट कर देना है। 329,000 देन कॉमा, एंड कॉमा के बाद क्या है 456 सो दिस इज माय न्यूमरल फॉर्म। इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ऑब्जर्व द कॉमास केयरफुली एंड राइट द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन पिंक बॉक्स। जो पिंक बॉक्स में डिजिट है उसकी आपने वैल्यू राइट कर देनी है। क्या है? सपोज हमारे पास पार्ट 3 में 4 है, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी? 400। सो दिस इज
दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 एट आफ्टर कॉमा। सो आपने क्या लिखा है 400। सिमिलरली आपने अदर पार्ट्स को कंप्लीट करना है। इन क्वेश्चन 5 आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास शेप्स दी हुई हैं, ज्योमेट्रिकल कुछ शेप्स हैं, उनको काउंट करना है कि उनकी प्लेसेस के ऊपर क्या क्या है। देखिए हमारे पास गिवन आर सम ऑब्जेक्ट्स, काउंट एंड राइट करना है। अब यहां पर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, एंड देन सेकंड 3 है, एंड देन 1 2 3 4, and then this is 9 and this is 5. Similarly 1 2 3 4 5 6 1 2 3, और हमारे पास एक नंबर फॉर्म होता है जो कि 6 डिजिट है, उसमें आपने आफ्टर 3 डिजिट कॉमा डालना है और देखना है कि ये हमारे पास नंबर क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। तो अब हम लोग इसके रिकैप की तरफ देखते हैं। क्या है, हमने क्या चीज देखी एक्सरसाइज में, हमने नंबर्स को अप टू 1 मिलियन राइट करना सीखा, रीड करना इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स फॉर्म, एंड देन इन्हीं नंबर्स को हमने राइट करना सीखा। अब आपने क्या चीज करनी है कि ये हमारे पास एक नंबर है, ये आपने देखना है कि क्या आप इसको राइट कर सकते हैं या नहीं राइट कर सकते इन न्यूमरल फॉर्म। नंबर क्या है 587,221. You should speak it loudly and then write on the board. तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका ये होमवर्क है जो कि आपने कंप्लीट करना है घर से। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड सॉल्व एक्सरसाइज 1A क्वेश्चंस। ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं, वही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है जो आपको मैंने बताई है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट। अब यहां पर क्या है नेक्स्ट, कंप्लीट द प्रोजेक्ट गिवन ऑन पेज नंबर 10। तो बुक के ऊपर पेज 10 के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, वो भी आपने कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। आपने क्या करना है कि YouTube पे हमारे चैनल पे जाना है, वहां पर कैंटो पब्लिशर का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर आपने उसको सब्सक्राइब करना है, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर ये चीजें मिलेंगी, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।